दोस्तों 4 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम छूट चुका है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंटों से जो रिव्यू लिया है, जो स्टूडेंटों से हमने बात की है और ख़ुद दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर से ये सारे सवाल पूछ के आए हैं। तो ये आप सभी के सामने बता रहे हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और आपको लास्ट टाइम में कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से जीके पूछी जा रही है, वो भी दोस्तों मैं आप सभी को बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि भाई कि कोई भी जो सारी चीज़ें हम आप सभी के सामने लेकर आते हैं वो जल्दी जल्दी लेकर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं पे दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी पहले ही माफ कर देना, क्योंकि भाई आप सभी को पता है जल्दी जल्दी लिखना होता है तो सारे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट आप सभी को बताए जाएंगे। चलिए देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप सभी के पूछे जा रहे हैं वो दोस्तों करंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं। कम से भी कम दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम वेटेज जो रहा करंट अफेयर का 12 क्वेश्चन तक भी रहा। हर शिफ्ट में दोस्तों 10 प्लस क्वेश्चन ही करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, करंट अफेयर के कम से भी कम 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे करंट अफेयर के कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखो जितने भी आप सभी के सम्मेलन हो रहे हैं, यानी जैसे किसी देश का किसी दूसरे देश से हो रहा है, भारत का हुआ था दोस्तों किसी दूसरे देश से, तो यूक्रेन वाला क्वेश्चन जो पूछ लिया था पिछली बार, इस बार जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड मिला गया, अवार्ड दिया गया, सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है किसी देश का, जैसे रूस से कोई अवार्ड मिला प्रधानमंत्री को तो उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था करंट अफेयर में कि जो आपके 38वें दोस्तों राष्ट्रीय खेल हुए हैं, जो नेशनल गेम हुए हैं, उसमें कौन से नए खेल शामिल किए गए, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। और करंट अफेयर में दोस्तों जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को सब क्वेश्चन तो याद नहीं कर पाते, लेकिन ये बता देते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। और खेलों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, भाई खेलों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आ कहां से रहे, वो मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप लास्ट टाइम में कहां से पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ना चाहते हैं कि आपका एग्जाम अभी आने वाली शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में है, अगर आपको लास्ट में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों हमारी पीडीएफ से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप यहां से ले सकते हैं। मैंने प्रूफ भी आप सभी को दिया था। लास्ट टाइम में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब आपको पढ़ने हैं 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं बहुत टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन है, वो मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए हैं। पढ़िए वही जो एग्जाम है। अब आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक का मैंने कंप्लीट पीडीएफ बना दिया है। अगर आप वो पीडीएफ लेना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स वो 500 रुपये का पीडीएफ होता है, लेकिन आप सभी को मात्र 99 में, चाहे वो मैथ का दोस्तों टॉपिक है, चाहे रीजनिंग के टॉपिक है, चाहे जीके जीएस के टॉपिक है, स्टैटिक के टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आप सभी को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है 6396453592, इस नंबर पे मैसेज करना है और वो सारे के सारे दोस्तों जो पीडीएफ है आप सभी को मिल जाएंगे। तो देर मत करिए भाई साहब, यहीं से आप सभी के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिसको भी चाहिए ले सकता है। लास्ट टाइम में दोस्तों गर्दा उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट निकल के जा रहा है, जो जिसने भी ये पीडीएफ पढ़ा है, वो यही बोल रहा है कि सर वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, पॉलिटी सी बात कर लें, जिसने भी पीडीएफ नहीं लिया है वो ले लीजिए भाई साहब, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 6396453592 इसी नंबर पे मैसेज करना है आपको। संविधान से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मौलिक अधिकार से पूछे जा रहे हैं। मौलिक अधिकार में भी दोस्तों, जैसे मौलिक अधिकार किस भाग में है ये क्वेश्चन पूछ लिया, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है ये पूछ लिया, जैसे 12 से 35 तक है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार से संबंधित, जैसे वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता कौन से उसमें है, अनुच्छेद में, तो 19 में है, ठीक है। आर्टिकल 21 में जैसे पूछ लिया था पिछली बार कि 86वां संविधान संशोधन में कौन से आर्टिकल जोड़ा गया, तो 21 का ए जोड़ा गया था 2002 के तहत, शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से लेकर कब कौन से आर्टिकल तक का, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सभी का बात कर लें, करंट अफेयर की तो बात मैंने करी ली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आप सभी के इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप सभी को याद कर लेनी है, जैसे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से दोस्तों हर बार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, तो 5 ईयर प्लान आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति से दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है कि हरित क्रांति से संबंधित आप सभी की जो खरीफ की फसल है और रबी की फसल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मौद्रिक नीति से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आप सभी का
और 1991 में मौद्रिक नीति में जो पूछा था कि कौन उस टाइम पे जो है आप सभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। मौद्रिक नीति से दोस्तों जो समितियां जुड़ी हुई है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आरबीआई से हर बार क्वेश्चन दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आरबीआई का स्टेबलाइजेशन कब किया गया, स्टेब्लिश कब किया आरबीआई को, आरबीआई 1935 में किस 1935 के अधिनियम से बना था, तो आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ लिए। आरबीआई के जो है ऐसे कौन से गवर्नर थे जिसपे महाभियोग चला गया, ठीक है, दीपक मिश्रा। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आरबीआई के न्यू गवर्नर कौन है, आरबीआई का दोस्तों 1949 में जो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था उस टाइम पे कौन से गवर्नर थे। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो आप सभी के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। और देखो नदियों से जो क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कोसी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। यमुना की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, या ब्रह्मपुत्र की है, गोदावरी की है, ऐसे ऑप्शन आप सभी को दिए जाते हैं। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा के, जैसे कि कोसी नदी गंगा में किस मतलब किस साइड से मिलती है, दाएं से बाएं से, इस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। और 38 नेशनल गेम जो मैंने आप सभी को बताया अभी कि उत्तराखंड में जो हुए थे, इसका राष्ट्रीय खेल में कौन से 2 नए खेल शामिल किए गए। मल्लखम्ब जो कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है, मतलब राज्य खेल है, वहाँ पर ये इसको राज्य खेल में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश ने अभी। और योग को भी इसमें ऐड किया गया है। पंचवर्षीय योजना से दोस्तों लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पॉलिटी में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया संविधान सभा से, डीपीएसपी यानी आप सभी के जो नीति निर्देश सिद्धांत है वहां से, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद से, संशोधन से, जी हाँ संशोधन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, संशोधन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और दोस्तों आप सभी के किस देश से कौन सा क्या लिया गया है, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है जैसे अनुसूचियां कहाँ से ली गई हैं, अनुसूची की जो भाषा है, ये आपकी संवर्ती सूची की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कहाँ से ली गई है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में दोस्तों एक ये समझ लीजिए मौर्य साम्राज्य से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, उसकी दोस्तों जो आप सभी की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, मौलिक ये अशोक से या मौर्य वंश में जो भी और अदर आप सभी के जो इसमें शासक रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जो फेमस शासक रहे हैं, इससे ऐसे पूछ रहा है। स्टेटिक की बात करें तो स्टेटिक में दोस्तों आप सभी के नृत्य, उत्सव, वाद्य यंत्र, किस वाद्य यंत्र से कौन सा जुड़ा हुआ है, खेल, हरित क्रांति, और दोस्तों आप सभी के जो पुराने जो खेल रहे हैं उससे स्टेटिक में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बात कर लें दोस्तों और भी आप सभी के, तो मैथ का लेवल की बात करें तो मैथ दोस्तों आप सभी की 35 में से भी कम बता रहा हूँ भाई साहब, कम से भी कम 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर लेंगे आराम से। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 10 में से दोस्तों जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है 10 में से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन वो भी कर लेगा इनमें से, बाकी जो बचे हुए हैं यानी 30 क्वेश्चन तक आराम से अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो कर लोगे। बाकी 3-4 क्वेश्चनों में दोस्तों दिक्कत आ रही है, वो भी दोस्तों ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो 2D 3D से जो क्वेश्चन आप रहे हैं उनमें दिक्कत बच्चों को बन रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जैसे अर्धगोला से पूछ लिया, हेमिस्फीयर, और दोस्तों आप सभी का जो है आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आप सभी का जो है कौन से क्वेश्चन पूछ लिया, आप सभी का दोस्तों सिलेंडर से क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी दोस्तों आप सभी को जो है 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, बस थोड़ा इसमें आपको टाइम लग सकता है, बाकी दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग इजी आ रही है, रीजनिंग में आप आराम से 35 में से 30-32 तक आराम से कर सकते हैं। लेकिन बाकी बात कर लें करंट अफेयर में थोड़ा सा दोस्तों आपको लेके चलना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं। स्टेटिक जीके से भी 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर, स्टेटिक जीके और आपके दोस्तों यहाँ से पॉलिटी से और आपके इकोनॉमिक्स से बन रहा है, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए हैं, भाई सारे पीडीएफ पढ़ के जाइए, आराम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों पूरा रिव्यू आप सभी के 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। और बाकी दोस्तों आप सभी को जो है और भी सेकंड शिफ्ट के बारे में रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जल्दी आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।